भाई चाय। थैंक यू। बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। तो क्या वाकई पसंद करने लगे उसे? पसंद? मुझे तो मोहब्बत हो गई उससे। आई एम इन लव। तुम्हें पता है रिदा, जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, उसे देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ मेरे लिए बनी, सिर्फ मेरे लिए। वो तो जब पहली बार हमने रमशा को देखा था तब भी ऐसा ही लगा था। एक तो तुम बहनों का ये बड़ा मसला है ना यार, तुम लोगों को सारी बात बता दो और बाद में ताने सुनो। और वैसे भी इस वक्त रमशा का जिक्र करके मेरा मूड मत खराब करो। रमशा में और नगीन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ वैसे सही कह रहे हैं आप। रमशा तो सिर्फ स्टाइलिश थी, जबकि नगीन वो तो बहुत प्यारी है। भला इन दोनों का क्या मुकाबला? सुनो, कहीं तुम्हें ये गलत फहमी तो नहीं है कि मैं नगीन की खूबसूरती की वजह से उससे प्यार करता हूँ? भाई हमारे यहाँ मोहब्बत का तो ये क्राइटेरिया है भाई, और पहली नजर की बुनियाद ना होती खूबसूरती पे। इतनी तवज्जो तुमने अगर अपनी किताबों पे दे दी होती ना और इन डाइजेस्टों पे ना दी होती तो ये बातें ना करती मुझसे। नगीन तो सब लड़कियों से अलग है, सबसे जुदा, बिल्कुल भी फेक नहीं, बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं। इतना आगे अगर आप बढ़ गए हैं तो उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते आप? कैसे करूं यार? पहले मैं उसका दिल जीतना चाहता हूँ, उसका एतमाद हासिल करना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो भी मुझे पसंद करेगी या नहीं। देखिए भाई, अब की बार आप जो भी करें ना सोच समझ के करिएगा। मैं नहीं चाहती पहले की तरह फिर मोहब्बत में शिकस्त हो आपको, और आपको दुखी या परेशान तो मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहती। वैसे अम्मी ने आपकी शादी को लेकर ना बहुत ऊंचे ख्वाब देखे हैं। तुम्हें लगता है अम्मी मान जाएंगी? मुझे तो लगता है अम्मी नगीन जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की के लिए कभी नहीं मानेंगी। नगीन बेशक एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, लेकिन वो अम्मी की क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरती। अम्मी आपकी शादी किसी ऊंचे अमीर खानदान में करवाना चाहती हैं। किसी सूरत नहीं करूंगा मैं किसी अमीर जादी से शादी। ये अमीर जादियों के बड़े नखरे होते हैं और मैं इतने नखरे नहीं उठा सकता। रमशा से जो मैंने मोहब्बत की थी ना, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मैं दोहराऊंगा नहीं। और हर्ट किया था उसने मुझे सिर्फ नगीन जैसी लड़की चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करती हो पूरे खुलूस के साथ, उसका कैरेक्टर साफ हो और उसकी जिंदगी में मैं वाहिद मर्द हूं, कोई और नहीं। जितनी भी मोहब्बत करनी है ना बस मुझसे करे। तुम जैसी मामूली लड़की की भी कोई इज्जत होती है क्या? और तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे भाई कि तुम सारी दुनिया के सामने मेरे ऊपर तमाचा मारोगी और मैं तुमसे शादी करूंगा? कोई अपनी बर्बादी का जश्न नहीं मनाता सुल्तान। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? ये मुझे क्या होता जा रहा है?
लाख चाहने के बावजूद मैं उसे अपने जहन से क्यों नहीं निकाल पा रहा हूं? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? उसे तो मैं जिंदगी से निकाल चुका हूं, नफरत करने लगा हूं उससे, फिर क्यों बार बार मेरे सामने आ जाती है? क्यों मैं इतना बेसुकून हूं? आखिर क्यों? पता है, हमारे हनीमून की पिक्चर्स ने तो तहलका मचा दिया। एक फैशन मैगजीन के एडिटर ने मुझे कांटेक्ट किया, कह रहा था कि फ्रंट पेज पे हमारी पिक्चर्स छापना चाहता है, बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड देना चाहता है हमें। तुम्हें ये सुन के एक्साइटमेंट नहीं हुई? इसमें एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? सुल्तान, तुम्हें हो क्या गया है? मेरी हर बात को इस तरह इग्नोर क्यों करते हो? जब भी मैं तुमसे कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो हूँ हाँ करके टाल देते हो। मैं इतने दिनों से देख रही हूँ, तुम काफ़ी अपसेट हो। इज एवरीथिंग ओके? एवरीथिंग इज फाइन, बस तुम बात कम किया करो। तुम्हें मेरा बात करना कब से बुरा लगने लगा? तुम इतने सवाल क्यों करती हो मुझसे? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुल्तान, तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? हर वक्त इतने बुरे मूड में फिरते हो, बात करते हुए भी डर लगता है तुमसे। हंसना भूल गए हो क्या? मैं कोई जोकर नहीं हूं जो तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें एंटरटेन करने के लिए कह क्या लगाता फिरूं। शादी की है तुमने मुझसे, खरीदा नहीं है मुझे। जो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो। कहां गए थे, क्यों गए थे, अपसेट क्यों हो, वहां क्यों गए थे? सीरियसली? लिसन, गिव मी सम स्पेस, वरना मेरा दम घुट जाएगा तुम्हारे साथ। सुल्तान, मैं तो पर सुल्तान ने तो शादी कर ली भाई अपनी चाचा की बेटी से। बड़े अमीर कबीर लोग हैं, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तस्वीर छपी आज के अखबार में। दुल्हन भी खुश और सर सुल्तान भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं। आप रो क्यों रही हैं? जी नहीं, आंख में कुछ चला गया था। नहीं नहीं, मैंने अभी खुद देखा आप रो रही थी। मैंने कहा ना नहीं। सॉरी, मैं शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था, आपको इतना बुरा लगा है। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो आप जा सकते हैं। वैसे आपको एक बात बताऊं,
मैंने अपनी जिंदगी में ना इतना संजीदा चेहरा नहीं देखा कभी भी। आप हर वक्त डांटती ही रहती हैं। मतलब मैं पूछ क्या रहा था आपसे, बस इतना ही कह रहा हूँ ना कि छोटी सी जिंदगी है, खुश रहा करें। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए ये कहना कि खुश रहें, जिससे खुशियां तो किसी दरख्त पे उगती हैं ना, जब दिल चाहे तोड़ लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन नगीन, जिंदगी दुखों की चादर में लिपट कर सिसकने के लिए नहीं होती। और फिर दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसका दिल दुखा नहीं, जिसका सीना जलनी नहीं हो। आपका दुख आपके लिए बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का दुख आपसे कम है। पर हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई दुख तो है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आप डिप्रेस क्यों हैं, उसकी वजह कभी भी नहीं पूछूंगा। बस आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज का नाम है। अपनी जिंदगी के बारे में पॉजिटिव होकर सोचिए और फिर देखिएगा खुशियां कैसे आपके मुंतजर होंगी। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही बोल गया। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर दीजिएगा।